Hello students, question number 13 from JEE Main 2022, 29 June, shift 1. The question is, the distance between the 2 points A and A dash which lie on y equal to 2 line such that both the line segments AB and A dash B, where B is the point 2, 3 subtend angle pi by 4 at the origin. Okay, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक ए पॉइंट है एंड एक ए डैश पॉइंट है जो कि y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई y इक्वल टू 2 लाइन पर लाई कर रहा है. तो y इक्वल टू 2 लाइन कुछ इस तरीके से लाइन होगी और यहाँ पर ए पॉइंट कहीं पर है एंड ए डैश पॉइंट भी है. तो ये ए डैश पॉइंट है एंड बी पॉइंट 2,3 है और 2,3 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर आएगा. तो ये जो लाइन सेगमेंट है एक्चुअली, मैं काम करता हूँ ए पॉइंट यहाँ पर मान लेता हूँ. तो ये जो पॉइंट लाइन सेगमेंट होगा ये 2,3 है, ये बी है. तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक्चुअली सेंटर पर पाई बाय 4 एंगल सबटेंड कर रहे हैं इस तरीके से. पाई बाय 4 एंगल कुछ इस तरीके से सबटेंड कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा, 2, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा. ये वाई इक्वल टू 2 लाइन पर अगर है तो ऑब्वियसली कि अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लेता हूँ तो हम क्या करेंगे कि जो ओ ए है एंड ओ बी है इन दोनों के स्लोप निकालेंगे हम लोग. तो इसको मैं m1 कह देता हूँ, इस स्लोप को इस वाली लाइन के, और इस वाली लाइन के स्लोप को m2 कह देता हूँ मैं. तो यहाँ से अगर निकालें तो m1 का वैल्यू आ जाएगा 3 - 0 अपॉन 2 - 0 यानी कि ये हो जाएगा 3/2. सेम वे में m2 जो है वो हो जाएगा 2 - 0 डिवाइडेड बाय आएगा अल्फ़ा - 0 यानी कि 2/अल्फ़ा हो जाएगा. अब अगर m1 m2 हमको गिवन है तो उन दोनों के बीच का एंगल भी पता है, तो जो कि होता है वैसे tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का पूरे का मॉड. और ये इक्वल टू गिवन है हमें tan ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल मुझे पाई बाय 4 गिवन है, यानी कि ये हो गया 1. यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो आएगा 3/2 माइनस 2/अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/अल्फ़ा. ये पूरे का मॉड इक्वल टू आ जाएगा 1. बस अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें अगर तो 3 यहाँ पर आएगा माइनस आएगा 4 एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रहा हूँ. तो 2 प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पर और इसका मॉड है कुछ इस तरीके से. अब इसको इक्वल टू करूँगा मैं 1 के. तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि 3 - 4 अपॉन 2 प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा ±1. तो जब +1 लेंगे तो मिलेगा हमें 3 - 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6. तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 10. ये पहला केस. और यहाँ से दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक साथ हमको मिल जाएंगे. और फिर जब मैं नेगेटिव लूँगा तो 3 - 4 विल बी इक्वल टू -2 एंड -6 हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होके. तो यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2 है ना, सॉरी -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -2/5 हो जाएगी. तो बेसिकली दोनों पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे. तो जो ए पॉइंट है वो हो जाएगा 10, अल्फ़ा एंड ए डैश पॉइंट अगर मैं मान लूँ -2/5 इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो (2) जो है, सॉरी यहाँ पर भी 2 आएगा क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों के पता है 2, 2. तो ये हो जाएंगे. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की अगर बात करें तो ए डैश विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 10 + 2/5 जो है ये डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम है. तो जो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा वो डायरेक्टली डिस्टेंस आ जाएगी, मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स. और डिफरेंस मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 52/5. 52/5 जो है डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच की, मतलब कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.